8 अक्टूबर तक तो सब शांत है, उसके बाद ही होगा वापस पॉलिटिक्स रिवाइव। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 45। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और चुनावी चालीसा में जो गर्म जोशी थी वो तकरीबन अब 3-4 दिन आपको ठंडी ही मिलेगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स आराम कर रहे हैं या फिर अपना गणित लेकर बैठे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी, कितनी वोट से कौन जीतेगा, और फिर उसके बाद अगली पॉलिटिक्स डिसाइड होगी। मगर इसी बीच वोटर्स का धन्यवाद भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी हों या बीजेपी के नेता वोटर्स का धन्यवाद कर रहे हैं। और आज बीजेपी ने तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। एक उनके स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने पार्टी ऑफिस में, जहां उनके साथ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सत शर्मा भी थे, लोगों का धन्यवाद किया कि वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और जम्मू से ज़्यादा धन्यवाद किया कश्मीर के वोटर्स का, जहां 19 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अब वो वोट तो अच्छे खासे पड़े, मगर बीजेपी के फेवर में कितने गए होंगे ये 8 अक्टूबर को साफ होगा। और फिर एक शहरी ऑफिस जो है बीजेपी का, वहाँ युद्धवीर सेठी ने ट्रेडर्स का और बाकी लोगों का धन्यवाद किया। तो सबसे बड़ी बात है पवन जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जम्मू से ज़्यादा कश्मीर के वोटर्स की तारीफ और धन्यवाद किया। अब वो 19 सीटों पर वोट तो अच्छा खासा पड़ा है, कितना सैफरन पार्टी के फेवर में होगा ये 8 अक्टूबर को साफ होगा, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी नेशनल हो, उनके विज़न में, उनके माइंड में सिर्फ कश्मीर है। हम जी कई बार मुद्दा उठा चुके हैं कि जम्मू को इग्नोर क्यों किया जाता है। क्या जम्मू संभाग के भीतर रहने वाले लोगों के अपने मुद्दे नहीं हैं? क्या यहाँ पर रहने वाले वोटर जो है उसको थैंक्स नहीं बनता था? मतलब स्पेशली आपने उन लोगों को, उन वोटर्स को थैंक कर रहे हो जहाँ पर आपका वजूद नाम मात्र है। 19 लोगों को आपने मैदान में खड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि एक दो शायद की बात जहाँ पर आती है कि निकल जाए, वरना नहीं। फाइट में भी 1-2 जगह ही है, 1-2 जगह ही है। यहाँ पर आपका घर घर में वोटर है, तो ये एक माइंडसेट बन चुका है। बाकी तमाम जो लीडर हैं जिनकी हो चुका है, वो अब जगह जगह पे जाकर कोई ट्रेडर्स को, कोई किसी को थैंक्स कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि थैंक्स अभी नहीं करना चाहिए, 8 तारीख वेट करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, 8 तारीख के बाद करना चाहिए। खैर चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में कि मुझे लगता है वो तमाम वोटर्स का धन्यवाद किया है वोट करने के लिए। वोट करना चाहिए। अब वोट किस तरफ गया होगा ये तो 8 के बाद पता चलेगा। अब बात यह है कि आज का दिन बहुत बड़ा था 2 चीज़ों को लेकर। एक तो आज से नवरात्रा की शुरुआत हुई, शारद नवरात्रा की, और अब 9 दिन तक जो है हर जगह नवरात्रों की धूम रहेगी। लोगों ने खरीदारी की श्राद्ध खत्म होने के बाद, और आज से जम्मू में शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया, तो धूमधाम बाज़ारों में भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन हैं वो भी अब इन चीज़ों में बिजी हो गए होंगे। बहुत सारे नेताओं ने आज मंदिर में भी माथा टेका, शीश नवाया। कविंद्र गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाली, कुछ बीजेपी नेताओं के साथ बावे वाली माता के मंदिर पहुंचे। दविंदर सिंह राणा कोल कंडोली गए हुए थे। तो इस तरह से अब जो है इन चीज़ों में लगे हैं। और वैसे भी अगले 4-5 दिन अभी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। मगर जम्मू में एक बड़ी चीज़ आज हो रही है, जो लेजेंड लीग दोबारा से शुरू हुई क्रिकेट की, 3 दिन तक वो चलेगी। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर्स जम्मू पहुंचेंगे। हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना, ये सभी लोग जम्मू में होंगे। और एमए स्टेडियम में मैच होगा। तो एमए स्टेडियम में रैलियों के बाद अब क्रिकेट मैच वापस, जिसके लिए स्टेडियम बना था वही शुरू हो गया। हाँ ठीक है, चुनावी रैलियाँ खत्म हो गई, अब क्रिकेट लीग शुरू होगी। मुझे पता है जब पिछली बार भी ये सभी जो प्लेयर हैं, जो वेटरन प्लेयर्स हैं, ये एक अच्छा सिस्टम है कि जो कोई भी खिलाड़ी जब इस एज में आ जाता है तो उसको भी काम मिलता रहता है कि आप एक लीग शुरू कर दीजिए, चैंपियंस लीग। वो जाएंगे जगह जगह पर, कार्यक्रम करेंगे, मैच खेलेंगे, लोग देखेंगे, टीवी वालों को ऐड मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा। एक अच्छा प्रयास किया है। चलिए, जो एमए स्टेडियम हमने क्रिकेट के लिए बनाया था उसका भी सही इस्तेमाल होगा, नहीं तो वहाँ सिर्फ रैलियाँ होती है। और साथ में इस तरह का मैच जब लाइव होता है तो लोग जब देखने आते कहते हैं जम्मू में स्टेडियम है, अच्छा स्टेडियम है, वो भी एक पहचान बाहर बनती है। खैर वो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। और जम्मू में थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनको देखने के लिए सब लोग आते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि अब ये लीग कब तक चलती है, क्योंकि 8 तारीख को जहाँ पर 3 दिन ये लीग चलेगी, उसके 6 को खत्म है। 6 को खत्म है, आज 4 है, 6 को खत्म हो जाएगी। आज पहला मैच था, आज 3 है, 3, 4, 5, 6 को खत्म हो जाएगा। चलो काउंटिंग से पहले तो 4 दिन जो है राजनीति को विराम दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह, एक और चीज़, कश्मीर से एक खबर निकल के आ रही है। लगातार कश्मीर के सभी पॉलिटिशियंस बिल्कुल शांत हैं,
कोई स्टेटमेंट नहीं उमर अब्दुल्ला का। महबूबा मुफ्ती भी बिल्कुल शांत हैं, हामिद करा भी शांत हैं, फारूक साहब भी अपने घर पे हैं, और कोई भी पॉलिटिशियन अभी कोई एक्टिविटी में नहीं है। केवल इंजीनियर रशीद, जिन्हें बेल जो है 12 अक्टूबर तक जिनकी बढ़ गई है, वो अपना MP होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और जगह जगह लोगों को घूम रहे हैं एज ए MP बनकर। कौन? इंजीनियर रशीद। हाँ नहीं, वो तो कल भी हमने बात की थी कि वो बता रहे थे कि DC साहब को भी हटकाया, भाई आप नहीं आ रहे। देखिए, इंजीनियर रशीद इस समय कश्मीर के अंदर जब वो जेल से बाहर आया था तो वो एक सिंबॉलिक, अगर आप कहोगे कि गिलानी जो पहले जिस तरह से वो आता है, हाँ। उसकी मतलब उसी राह पर था, क्योंकि जिस तरह से उसकी भीड़ आ रही थी, जिस तरह से लोग आया आया टाइगर आया जो नारेबाजी हो रही थी, वो कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को फिर से वहीं पर लाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे इंजीनियर रशीद के कैडर के लोग हों, ग्रुप के लोग हों, या फिर जो जमात इस्लामी का मुखौटा पहने वो लोग हों। कश्मीर में इस समय जो स्थिति है, वहाँ पर इस तरह के अगर सेपरेट आइडियोलॉजी वाले लोगों को जिस तरह से वेलकम किया जा रहा है, चुनावों में अगर जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में उन्होंने सीट को जीता था, 13 सेगमेंट में उन्होंने लीड ली थी, अगर यहाँ पर कहीं ऐसे रिजल्ट आते हैं तो ये आने वाले दिनों के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। पवन जी, बीजेपी ने भी अपना जो दफ्तर मीडिया सेंटर शुरू किया था रिट्स होटल में, वो क्लोज करके दफ्तर में वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो फाइनल रिजल्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो दफ्तर से ही करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि होटल में जब तक पोलिंग हो रही थी तब तक होटल में थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अच्छा जमघट लगा हुआ था, सभी कैमरामैन रिपोर्टर्स का डेरा वहाँ होता था और सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल थी। अब होटल से समेट के आगे हैं वापस। अब 8 तारीख का है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद इसी दफ्तर में जश्न मनाया। अच्छा, एक खबर और आज आई पवन जी, ये मतलब इस पर थोड़ा बताइए कि ये कुछ कैंडिडेट्स ने जो है जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, पटाखे और मिठाई के ऑर्डर दिए हैं। तो आपको लगता है कि जो कैंडिडेट इस तरह के ऑर्डर देता है, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा ही, या फिर बाद में कई बार दरी की दरी भी रह जाती है? नहीं, कुछ लोग जो हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार ना जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7, 8, 10 लोग ऐसे होंगे जिनको पता है मैं जीत गया हूँ। देखो, मैं अगर बात करूँ कि मैं अखनूर की बात करता हूँ, SSP मोहनलाल भगत, उनको पता है कि मैं निकल गया। 3 लोग मैदान में हैं, एक को कोई जानता नहीं है। तीसरा जो है BSP का है, उसका वहाँ कैडर नहीं है। भाजपा का वहाँ कैडर है, वहाँ पर MLA भाजपा का 2 बार है। तो वो बड़े लोग जो हैं वो निश्चिंत हैं, वो लड्डू का ऑर्डर दे तो बनता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दे दो, देखेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन हमने ये सारा इशू किया, लेकिन आज एक और हम बात करेंगे, वो इस मुद्दे पर करेंगे दीपक बात, कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद तमाम इलाकों में दंगे हुए, दंगे इन द मीन्स की लड़ाइयाँ हुई। मैं अरनिया की स्पेशली बात करूँगा। अरनिया में एक बाप बेटा दोनों को बुरी तरह से पीटा गया है। बेटा हॉस्पिटल में GMC में शिफ्ट किया गया बिछना से। वो उन पे आरोप था कि, आरोप क्या था उनके ऊपर, वो जो दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग हल्ला गुल्ला करते जा रहे थे, तो बाप ने मना किया, भाई घर के पास ऐसा मत करिए। तो उनको पता था ये BJP के हैं, वो कांग्रेस के हैं, तो दोनों के बीच क्लैश हुआ। तो ये जो घटनाएं पोलिंग के बाद होती हैं, क्योंकि लोग आपस में लड़ते हैं, लीडर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ये गलत है, लीडर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये तमाम विधानसभा में ऐसा हुआ है, उधमपुर ईस्ट में भी ऐसा हुआ है, उधमपुर वेस्ट में भी ऐसा हुआ है, बिश्नाह में ऐसा हुआ है, शंब में भी हुआ है, अखनूर में तो नहीं हुआ लेकिन नौशहरा में भी हुआ है। तो ये जो दंगे होते हैं पोलिंग के बाद, ये इनके ऊपर पुलिस को, जहाँ इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि किस पार्टी ने किसके ऊपर हमला किया है, क्यों किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप इलेक्शन तो खत्म होगी। और इनकी कोई वजह नहीं होती, ये बेवजह की प्रोवोकेशन होती है, एक दूसरे को उकसाना। लेकिन लीडर को तो पता फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो जो मैदान में खड़ा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो दोनों कैंडिडेट कल को हो सकता है एक ही पार्टी में इकट्ठे बैठे हों। जो लोग हैं वो अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर ऐसे छोटे मोटे भी मामले हैं उनका संज्ञान ज़रूर लिया जाए, क्योंकि ऐसी प्रोवोकेशन जो है वो आपसी सौहार्द को ख़राब करती है, लॉ एंड ऑर्डर को तो ख़राब करती है। जो जर्नल पीस रहता है, इस बार इलेक्शन पीसफुल हुई है, तो जो इलाकों में जर्नल पीस है, जो नॉर्मली लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, ऐसे में जब खटास पैदा होती है वो तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। मगर जो एक बार इस तरह के इशू हो जाते हैं, किसी को लग गई, किसी ने किसी को मारा, गाली गलौज की, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज के भीतर ऐसी
चीज़ों की, ऐसे इंसिडेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट जीतेंगे, कैंडिडेट हारेंगे, लोगों के मुद्दे तो वहीं के वहीं रहेंगे, और अगर हम मिलजुल कर लोग उसका सामना करेंगे तो ही अपने मुद्दों को बुना पाएंगे और कहीं ना कहीं कोई जस्टिस अपने साथ करेंगे। तो किसी कैंडिडेट या पार्टी के पीछे आप इस तरह से उकसाने वाली बातें या लड़ाई झगड़े मत करिए, ये हमारी तरफ से भी आह्वान है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका संज्ञान पुलिस और इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चुनावी चालीसा जारी रहेगी और परसों शाम को 6 बजे के बाद, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आपको एग्जिट पोल हमारे चैनल पे लाइव मिलेगा। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे और हम सीक्वेंस वाइज आपको पूरा एग्जिट पोल दिखाएंगे, और उसके अगले दिन 6 तारीख को हम उस एग्जिट पोल का जो बाकी चैनल्स का एग्जिट पोल होगा उसके साथ कंपेयर करके भी आपको बताएंगे कि हमारा एग्जिट पोल क्यों सबसे हटकर है। बहुत धन्यवाद।